बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है अब्दुल्ला खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अब्दुल्ला खलील। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश समझना चाहते हैं तो अभी हमारी वीडियोस को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज चूंकि हम जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारे पास है क्या चीज़, वो हमारे पास है टेंस। हम बहुत सारे टाइम से हम सुनते आ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। असल में ये टेंस ग्रामर में हमारे पास है क्या चीज़? किसी ने अभी तक ये सवाल किसी टीचर से नहीं पूछा कि हमारे पास ये टेंस है क्या चीज़। असल में आज हम टेंस के बारे में सब इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके बाद हमारा जो प्लेलिस्ट आएगा टेंसेस का, उसमें हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस भी होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होगा। इसी तरह फ्यूचर और पास्ट सारे के हमारे पास जो 12 टेंसेस है ना 12, तो ये सब आज हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो बी विद अस एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चूंकि हमारे पास टॉपिक अब हमारा है वो क्या है, हमारे पास है टेंस। असल में टेंस है क्या चीज़? सबसे पहले मैं पढ़ूंगा इसका मीनिंग। क्या पढ़ूंगा? इसका मीनिंग। इस वर्ड टेंस का क्या मतलब है? उर्दू में तो हम सिंपली कहते हैं टेंस मींस ज़माना। टेंस का हम क्या लेते हैं? हमारा ज़माना। और इंग्लिश में इसका मतलब है टाइम और एरा। द वर्ड टेंस मींस टाइम और एरा। और ये हमारे पास एक वर्ड से लिया गया है जो कि हमारे पास लैटिन वर्ड है। और वो हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास वो है टेम्पस। क्या है हमारे पास? टेम्पस। हमारे पास जो ये वर्ड है ना टेंस, ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जो कि हमारे पास कौन सा है? टेम्पस। और इस टेम्पस का लफ्ज़ी मतलब क्या है? टाइम और एरा। तो इससे हमारे पास ये मतलब आया कि अगर टेम्पस का मतलब है टाइम और एरा तो टेंस का मतलब ही क्या है हमारे पास? टाइम और एरा। ये हमारे पास आ गया इसका मीनिंग। इसके बाद हमारे पास आता है इसका डिफिनीशन। क्या आता है हमारे पास? डिफिनीशन। अब डिफिनीशन चूंकि हम ज़माना क्यों पढ़ते हैं, असल में ये ज़माना हम कहते किसे हैं? तो ज़माना इसके लिए हमारे पास एक अपने डिफिनेशन हो। हमारे पास क्या है? इट इज अ यूज्ड टू शो what happened in the past, what is happening right now, and what will happen in the future. What will happen in the future. अब चूंकि अगर हम देखें तो ये डिफिनेशन हमारे पास बहुत बड़ा आ रहा है, यानी कि इट इज यूज्ड टू शो। अगर हम देखें तो ये हमारे पास तकरीबन 4 लाइन का हमारे पास एक सिर्फ एक टेंस का डिफिनेशन आ रहा है। इसको हम याद कैसे करेंगे? आसान तरीका है। इट यूजली हमारे पास इस्तेमाल होता है टू शो, कि हमें दिखाए। क्या दिखाए? कि व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में हमारे पास क्या हुआ है, पास्ट में हमारे पास क्या हुआ है, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, और हमारे पास अब क्या हो रहा है, हमारे पास अब क्या हो रहा है। और तीसरा कि हमारे पास फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या। इसको हम टेंस कहते हैं, यानी कि ऐसा वर्ड जो कि हमें बताए, क्या बताए कि पास्ट में हमारे पास क्या हुआ है, अभी क्या हो रहा है और क्या होगा फ्यूचर में। उसे हम क्या कहते हैं? सिंपली टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हम टेंस कहते हैं। होप कि ये बात आपके जहन में बैठ चुकी हो। अब इसके बाद चूंकि हमारे पास इसके तीसरा चीज़ है, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है कि टेंस के हमारे पास स्टेजेस कितने होंगे, स्टेजेस कितने होंगे। अब सबसे बाद हमारे पास जो कि वो है टेंसेस का, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास हो है स्टेजेस। टेंस के हमारे पास कितने स्टेजेस है और कौन कौन से स्टेजेस है? जब भी हम टेंस पढ़ेंगे ना तो उसमें हमारे पास मेनली 3 स्टेजेस हैं। कितने हैं हमारे पास? 3 स्टेजेस। कौन कौन से हैं हमारे पास? तो पहले हम लेते हैं कितने स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस। क्या है? कितने हैं हमारे पास? 3 स्टेजेस। अब कौन कौन से ये हम आगे बढ़ेंगे। पहला चूंकि हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा? साइन टेक्स्ट। क्या होगा हमारे पास?
साइंटिक्स वर्ड जरा मुश्किल है लेकिन इंशाल्लाह हम सीखेंगे। साइंटिक्स, साइंटिस्ट चूंकि हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स को, किसको हम कहते हैं? स्ट्रक्चर्स। जब भी हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास साइंटिक्स एंड स्ट्रक्चर हमारे पास जरूर होगा। क्या होगा हमारे पास? स्ट्रक्चर। साइंटिक्स, साइंटिक्स का मतलब हमारे पास क्या? वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है स्ट्रक्चर्स। साइंटिक्स होगा पहला नंबर, यानी कि स्ट्रक्चर होंगे। स्ट्रक्चर अगर ना होंगे तो वो हमारे पास टेंस गलत तस्वर होगा। दूसरा हमारे पास आता है, वो हमारे पास है सेकंड नंबर हमारे पास है, वो है एक्सप्लेनेटरी। क्या है हमारे पास? एक्सप्लेनेटरी, यानी कि हमारे पास होगा डिफिनीशन। क्या होगा हमारे पास? डिफिनीशन। जब भी हम टेंस पढ़ेंगे तो इसमें दो बातें जरूर होगी। तीसरा भी मैं इसके बाद देखता हूँ। पहला हमारे पास स्ट्रक्चर होंगे, यानी कि इसका साइंटिक्स होगा। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके एक्सप्लेनेटरी, यानी कि इसके डिफिनीशन हम जरूर पढ़ेंगे। तीसरा जो भी हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा इम्प्लीमेंटिंग। क्या होगा हमारे पास? इम्प्लीमेंटिंग। इम्प्लीमेंटिंग, यानी कि इम्प्लीमेंट क्या मतलब है? इम्प्लीमेंट का मतलब है एग्जांपल्स। क्या है हमारे पास? एग्जांपल्स। अब जरा वर्ड बहुत मुश्किल है, अब मैं इसके लिए आपके लिए मैं आसान करता हूँ। साइंटिक्स ये हमारे पास ग्रामर का एक कंपोनेंट भी है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स को। किसको कहते हैं? स्ट्रक्चर। द वर्ड साइंटिक्स मींस स्ट्रक्चर्स। अब एक्सप्लेनेटरी जो कि हमारे पास वर्ड जरा मुश्किल है, ये निकला है एक्सप्लेन से। किससे निकला है? एक्सप्लेन, यानी कि जो वजाहत मांगता हो, तो डिफिनीशन होता है ना, डिफिनीशन हम इसकी वजाहत जरूर करेंगे। अब इम्प्लीमेंटिंग यानी कि इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करना यानी कि जो आपने जो एक्सप्लेन किया है उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको आप साबित करेंगे कि जो मैंने कहा है वो आया ठीक है या गलत है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम साबित करेंगे। तो ये हमारे पास आगे टेंस की स्टेजेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टेंस हमारे पास कितने हैं और हम उसके कितने कौन से टेंसेस हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अब जरा मैं ये जरा मैं रिमूव करता हूँ। ये तो आपने होप कि ये आपने नोट किया होगा। तो अब ये मैं ज़रा रिमूव करता हूँ, मीनिंग ये सब मैं ज़रा रिमूव करता हूँ। और इसके बाद जो मैं आऊँगा कि कौन से स्टेजेस हैं हमारे पास, कौन से टेंसेस हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे टॉप पर लिखूंगा टेंस। क्या लिखूंगा? टेंस। अब ये टेंस हमारे पास डिवाइड हुआ है मेन 3 कंपोनेंट्स पर। किस पर? मेन 3 कंपोनेंट्स पर। कितने कंपोनेंट्स हैं हमारे पास? 3। कितने हैं? 3। सबसे पहले हमारे पास क्या है? पास्ट, यानी कि जो गुजरा गया हो, माजी हम कहते हैं, जो गुजरा गया हो। दूसरा हमारे पास है वो है प्रेजेंट, यानी कि जो मौजूदा हो। कौन सा हो? प्रेजेंट। और तीसरा हमारे पास होगा फ्यूचर। क्या होगा हमारे पास? फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमारे पास 3 मेन टेंसेस है। अब इस एक टेंस में हमारे पास फर्दर 4 टेंसेस और है। वो कौन से हैं? आइए वो जरा पढ़ते हैं। पहले इसमें जो हमारे पास अब हम पहले ये पढ़ेंगे। तो इसमें पहला नंबर जो है वो हमारे पास क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक नंबर हुआ। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा। तीसरा हमारे पास आया है वो हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा हमारे पास है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक टेंस में हमारे पास कितने टेंस थे? 4 सब टेंस थे। तो इसलिए यहाँ पर मैं छोटा सा लिखता हूँ 4। कौन से हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये आज हम इंशाल्लाह एक हम जरूर डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारे पास 4 आ गए। अब इसके बाद मैं आता हूँ पास्ट पर। तो यहाँ पर भी एक नंबर क्या है? सिंपल। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट लिखा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस, एक नंबर हुआ। दूसरा नंबर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा। तीसरा नंबर पास्ट परफेक्ट टेंस, तीसरा नंबर। चौथा नंबर पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर भी हमारे पास 4 आ गई, 4 4 8 हो गए। अब फ्यूचर में भी यही हिसाब है। पहला नंबर हम क्या लिखेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर continuous tense, future perfect tense, और चौथा नंबर लास्ट नंबर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर भी हमारे पास 4 आ गए। तो पहला नंबर प्रेजेंट जो हमारे पास है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये भी हमारे पास 4 आ गए। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, टोटल 4 4 4 इज इक्वल टू 12। आज अगर हम ये 12 टेंसेस हम सीख गए तो हमारे पास 90% जो हमारे पास इंग्लिश है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, क्लियर। अगर हम ये सारे टेंसेस अगर हम ये 12 टेंसेस हम सीख गए तो हमारा 90% जो हमारे पास इंग्लिश है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। और टेंसेस का इंशाल्लाह हम पूरा मसला हम हल करेंगे अगर आप हमारे वीडियोस को पूरा देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम अपना सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम स्टार्ट लेंगे प्रेजेंट टेंसेस से। सबसे पहले हम ये एक्सप्लेन करेंगे, फिर ये इसके बाद हम आएंगे सिंपल पास्ट टेंसेस में। सबसे पहले सिंपल पास्ट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फिर इसके बाद फ्यूचर वाला। इंशाल्लाह जब हम ये क्लियर कर देंगे तो इंशाल्लाह आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे, क्योंकि इसमें हमारे पास अपने स्ट्रक्चर, अपने साइंटिफिक से, अपने स्ट्रक्चर से, और इसी स्ट्रक्चर्स के बिना पर हम एग्जांपल्स बनाते हैं, हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आप भी अपने जहन से टेंसेस का बोझ खत्म करना चाहते हैं और टेंसेस में आपको इंटरेस्ट है तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वाचिंग यूट्यूब। थैंक यू सो मच।